के बच्चन सबन के बहुत बहुत प्यार, बहुत गर्व में रहले तो इतना शांति से बच्चा जरा कहते चंचल इतना आराम से बैठल है, बहुत अच्छा लागलो है ना। यही होता है परिवर्तन, इसी का नाम है परिवर्तन, इसी को कहते हैं परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं परिवर्तन हो रहा है और ये शुरुआत है। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार और शुभ आशीर्वाद हमारे इस पंचायत के मुखिया जी और हमारे टीचर जो पंकज जी हैं, जयदेव जी और आशीष, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सब सुना, याद रखना है। तो सभी को आभार और सभी को खतियानी जोहार, काकी जेठी सबके बहुत बहुत रिक्वेस्ट की सबके बात को याद रखना है। तो यहाँ पर आशीष ने जो कहा आप लोग कितना देर तक याद रख पाएंगे उस बात को, कितने दिनों तक याद रखेंगे? रखेंगे ना संकल्प के साथ। जो भी यहाँ बोला जा रहा है, आज देखिए कितनी संध्या हो चुकी है, रातें हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आप लोग समझिए, आज जो हमारे पंकज जी ने कहा शिक्षा को लेके जो बातें कही, उन्हीं लोगों के बात हम रिपीट कर रहे हैं। कहीं न कहीं क्या बताया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ कमियां हैं। और वो कमियां क्यों है जानते हैं? सिर्फ हम लोग की कमजोरियां हैं, और वो कमजोरियां कहाँ से हो रही है? इसी समाज से हो रही है। तो हम लोग को अब क्या करना चाहिए? वो कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जब बीमार होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना माय काकी जेठी, तो ये कमी को दूर करने के लिए आपको वो जगह ढूंढना है। आप पीछे नहीं रहना है। जहां आपको कांटा चुभा, सीधे कांटा को निकाल के फेंकने का काम करना है। करेंगे ना? तो जहां भी कमी, जैसे पानी नहीं है, 10 महिला मिली है, सीधे पीएचडी जल विभाग, मेरे यहाँ क्यों पानी नहीं दे रहे हैं? किसके लिए बैठे हैं यहाँ पर? शिक्षा विभाग। आज हमारे बच्चे देखिए कितना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा समाज गुजर रहा है ना, लेकिन आज हम लोग साइकिल में चल रहे हैं, 2 व्हीलर में चल रहे हैं, 4 व्हीलर हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग क्या चाहेंगे काकी जेठी सब, काका सब, कि हम लोग वही साइकिल में चलते रहे। मेरा जमीन, मेरा खनिज, मेरा सब कुछ, और मेरा ही वोट, मेरा हमारे द्वारा बनाए गए नेता, और हम ही को खा के तुम रांची में बैठेगा, दिल्ली में बैठेगा, और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रोड में रहेंगे। घर एगो दे देते हो, 5 किलो अनाज दे देते हो, क्या मेरा जिंदगी गुजर जाएगा? नहीं, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, और बहुत बेहतरीन शिक्षा चाहिए, और एक एडवांटेज शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों को। कब तक हम जयराम दा और कब तक हम नेताओं के पीछे दौड़ते रहेंगे? जयराम दा यही चाहते हैं कि हर बच्चा के दिल में जयराम हो, और जिस तरह वो आवाज उठाते हैं हर गलतियों के पीछे, हर कांड के पीछे, उसी तरह हर बच्चा आवाज उठाए अपने अधिकार और हक के लिए। जहां भी कमी देखे उसको एकदम बहिष्कार करने का काम करे, उसको सीधा बहिष्कार किया जाए, उस नौकरी से उसको हटाया जाए, चाहे वो मेरा गांव का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे जहां की भी हो, उसको सीधे बहिष्कार किया जाए। समाज सुधार करना है और हर हाल में करना है। जानते हैं, वोट लेता है हम लोग से, सब कुछ लेता है हम लोग से, यहाँ की कोयला बेचता है, यहाँ का पानी बेचता है, यहाँ का बालू बेचता है, और वो पैसा को जमा करके खुद एसी रूम में रहता है। और मेरे माँ काकी जेठी के लिए लाइन भी 24 घंटा नहीं मिलता है। तो आप लोग क्यों नहीं जाके घेराव करते हैं लाइन भी डिपार्टमेंट को जाके? कहीं भी किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। आज जयराम दा हम लोग के लिए घर द्वार छोड़ के क्यों हर झारखंड के कोना कोना में जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जागो, अब सवेरा हुआ है, और अभी नहीं जागोगे तो बिहारी के चपेट में और पूरे संसार के चपेट में रहोगे। आज पश्चिमी सभ्यता को अपना के 2 फ्रिज कूलर घर में लगा के बोलता है कि अपने पर नाच करता है, खुद को बोलता है हम रईस हैं, लेकिन आपकी संस्कृति खतरे में, आपकी खतियान खतरे में, आपकी जंगल खतरे में है, आपकी जमीन खतरे में है। आप MA PhD करके घर में सो रहे हैं, तो धिक्कार ऐसी जिंदगी का। आप कब उपयोग करेंगे अपनी शिक्षा का?
हम उनसे आग्रह करेंगे नम्र निवेदन पूर्वक कि हर बच्चों को, हर गली के बच्चों को एक ही आवाज दो कि बच्चों पढ़ो, नहीं तो आने वाला समय यहाँ तक भी वो लोग आएंगे। ये जगह छूता है ना, तो यहाँ तक आएंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या होगा, जब बिहार से खदेड़ा गया तो जंगल जंगल होते हुए हम लोग यहाँ झारखंड पहुंचे, तो क्या बोला गया कि बेकूफों का राज्य है झारखंड, बेकूफों का राज्य है। तो ये चीज बदलिए और एक बेटी को तब तक बिहार नहीं कीजिए जब तक ग्रेजुएशन ना कर ले। हाँ, लेकिन बेटियों से ये आग्रह करेंगे कि मम्मी पापा के आदेश के बिना कोई काम ना करे। और युवाओं को यही कहेंगे कि जितना प्यार अपनी बहन को देता है, हर माँ को, हर बहन को उसी नजर से देखो और हमेशा समाज के बदलाव की ओर जाओ। और देखिए, दूसरी बात है कि आज हम लोग जिस तरह गर्मी से तरसते हैं, उन लोगों को कभी ये नहीं लग रहा है कि हम लोग लाइन कंटिन्यू दे, लेकिन नहीं, वो लाइन कहाँ दिल्ली जा रहा है, कहाँ कितना दूर दूर जा रहा है, बंगाल जा रहा है। वो चीज को रोकने के लिए हम लोग को कमेटी बनाना होगा और उस कमेटी के थ्रू से जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या शिक्षा भी, क्या बोलते हैं, लाइन वाला भी, इलेक्ट्रिक ऑफिस हो या फिर दिस दैट जितना भी ब्लॉक हो या सीओ ऑफिस हो या जो भी ऑफिस हो, जिसका भी समस्या हो पर्सनल नहीं रहेगा। अब सबके कान में देना है और सबको ग्रुप में फैला के, इतना सारा ग्रुप बना है जेबी केसेस का, कोई मुंह चुप करके घर में नहीं रहेगा। और वोट जहां तक है तो हम नहीं कहेंगे कि आप लोग दीजिए, ये आपका अधिकार है। अगर आप अपना अधिकार गलत जगह यूज करेंगे तो फिर फंसते जाएंगे और कहीं रास्ता नहीं मिलेगा कि हम लोग निकल पाएंगे। आज ये बच्चे ऐसे कैसी आज हम लोग बोल पा रहे क्यों जानते हैं? बहुत कुछ करके बाहर निकले तो उन लोग को दिशा और दशा देखे, नियति देखे तो हम लोग का आँख खुला। आज जयराम भाई जैसा जितने लोग आज हम लोग बाहर रोड में घूम रहे हैं, जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो गया, इतना कुछ, लेकिन हम लोग कोई उसको रोक नहीं पाए। तो अब हम लोग को क्या होता है, जब हर आदमी आवाज नहीं उठा पाता है तो जो आवाज उठाता है उसकी क्या करना चाहिए, ताकत बनना चाहिए। तो वो ताकत कौन है? जयराम महतो है। तो क्या आप लोग उसके साथ नहीं जाएंगे? हाँ, तो ये संकल्प लीजिए, ये गांव, ये मतलब शहर तब बदलेगा जब हम लोग जयराम जैसे भाई बहन को साथ देंगे और ये नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देखिए, कभी भी आप लोग चुनाव आते आते भूल जाते हैं बात को कि आज जयदेव ने क्या कहा, आशीष ने क्या कहा, रेखा मैडम ने क्या कहा और पंकज सर ने क्या कहा, मुखिया जी ने मुझे क्या सिखाया, वो सब भूल जाते। होता क्या है, बहका के मुर्गा दारू दे दिया जाता है और उससे क्या होता है, नशे में हम लोग भूल जाते हैं कि किसको वोट देना है। 2 रुपया में आप पूरा जिंदगी कैसे बेच सकते हो, अपना जमीन कैसे बेच सकते हो, अपना खतियान को कैसे खतरे में डाल सकते हो। जीता जागता प्रमाण है कि आज हर स्टेट का स्पेशल भाषा होता है। जैसे हर घर में एक वंश होता है ना, अपना अपना वंश होता है, उसी तरह झारखंड का अपना वंश है। उस वंश को वो लोग दोहरी नीति लागू कर रहा है। दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य के भाषा हमनी के राज्य में जबरदस्ती की राखे भेतो, माने भेतो, ओकरो दर्जा दिए भेतो। जैसे एक नहीं होता है कि एक पति 2 वाइफ कर ले, उस तरह का हाल हम लोग के साथ है, जबरदस्ती लाके घुसाना। तो ये गलत है कि नहीं? तो इसको विरोध कीजिए और हमेशा आगे आइए। कुछ भी होता है संपर्क कीजिए और अपना समस्या का निदान करवाइए, लेकिन गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं रहिए। कोई भी नेता आके करोड़ों दे दो, लेकिन हम अपना खतियान को बेचने के लिए तेरा एक दिन का पैसा नहीं खाएंगे।